इस वीडियो में आइए नाइकॉन के दो हाई रेजोल्यूशन फुल फ्रेम कैमरों की तुलना करें, नाइकॉन Z7 II और नाइकॉन D850। हालांकि दोनों कैमरे सतह पर बहुत अलग दिखते हैं। Z7 II एक हल्का मिररलेस कैमरा है, D850 एक टैंक जैसा DSLR है। ये दोनों समान फोटोग्राफर्स के लिए हैं। 45 मेगापिक्सल सेंसर, बेस ISO 64 और बिल्ट इन फोकस स्टैकिंग जैसी सुविधाओं से सुसज्जित हैं। Z7 II और D850 वेडिंग फोटोग्राफरों और अन्य लोगों के लिए हैं जिन्हें हाई लेवल के डिटेल की आवश्यकता होती है। दोनों में से नाइकॉन Z7 II काफी नया है, जिसे 2020 के अंत में रिलीज किया गया है, D850 की तुलना में जो 2017 के मध्य में लॉन्च हुआ था। लेकिन जब D850 पहली बार सामने आया तो वह कंपटीशन में इतना आगे था कि आज भी उसकी स्थिति अच्छी बनी हुई है। जैसा कि आप दी गई इमेज से देख सकते हैं, नाइकॉन Z7 II D850 की तुलना में सकारात्मक रूप से छोटा दिखता है। वास्तव में कई फोटोग्राफर Z7 II के छोटे आकार और हल्के वजन को अच्छी चीज मानते हैं, क्योंकि इससे यात्रा या लंबी पैदल यात्रा के दौरान इसे साथ ले जाना आसान हो जाता है। तो आइए समुद्र के नीचे गोता लगाएं और देखें कि प्रैक्टिकली प्रत्येक कैमरे की तुलना कैसे की जाती है। हम उनकी विशिष्टताओं को देखकर शुरुआत करेंगे। अगर हम दोनों कैमरों के लॉन्च की बात करें तो D850 जुलाई 25, 2017 को रिलीज हुआ था, जबकि Z7 II 14 अक्टूबर 2020 को लॉन्च हुआ है। दोनों कैमरों की जनरेशन में लगभग 3 साल का फर्क है, लेकिन D850 अभी भी अपनी लोकप्रियता बनाए हुए है। दोनों ही कैमरों का सेंसर रेजोल्यूशन 47.5 मेगापिक्सल है। साथ ही दोनों का सेंसर टाइप भी BSI CMOS है। दोनों ही फुल फ्रेम सेंसर कैमरा हैं। Z7 II में एक बड़ा इंप्रूवमेंट इन बॉडी इमेज स्टेबिलाइजेशन का है, जो D850 में नहीं है। नाइकॉन Z7 II में प्रोसेसर में एक बड़ा चेंज हुआ है। नाइकॉन D850 में एक्सपीड 5 प्रोसेसर है, जबकि Z7 II में एक्सपीड 6 प्रोसेसर है, जिससे कैमरा की रिस्पॉन्सिवनेस बढ़ेगी। प्रोसेसिंग फास्ट हो जाएगी, साथ ही इसमें आपको ज्यादा बर्स्ट स्पीड भी मिलेगी। D850 का व्यू फाइंडर OVF पेंटाप्रिज्म टाइप का है, जबकि Z7 II में इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर है, जिसमें आप अपने एक्सपोजर सेटिंग को मॉनिटर कर सकते हैं। दोनों ही कैमरों में मैक्सिमम शटर स्पीड 1/8000 सेकंड है, जबकि मिनिमम शटर स्पीड में बड़ा परिवर्तन है। Z7 II में शटर 30 सेकंड्स के अगेंस्ट 900 सेकंड तक के लिए ओपन रखा जा सकता है, जो नाइट फोटोग्राफी में लॉन्ग एक्सपोजर के लिए बहुत काम आता है। फ्लैश सिंक स्पीड में D850 में अधिक एडवांटेज है। इसकी सिंक स्पीड 1/250 है, जबकि Z7 II में यह 1/200 है। D850 में 153 AF पॉइंट्स हैं, जबकि Z7 II में हाइब्रिड PDAF 493 AF पॉइंट्स हैं, जो इसे D850 से ज्यादा फास्ट ऑटो फोकस एफिशिएंट बनाता है। Z7 II में आई ट्रैकिंग ऑटो फोकस सिस्टम है, जो नाइकॉन D850 में नहीं है। दोनों ही कैमरों में 4K वीडियो संभव है, लेकिन Z7 II में 60 FPS तक पॉसिबल है, जबकि D850 में 30 FPS तक ही है। Z7 II में लॉग रिकॉर्डिंग भी हो सकती है, जो D850 में नहीं है। इन फीचर्स की वजह से Z7 II में वीडियो रिकॉर्डिंग फैसिलिटीज कुछ अधिक है। नाइकॉन Z7 II की सिर्फ बॉडी की प्राइस 2,49,995 रुपए है, जबकि D850 की बॉडी की प्राइस 2,34,950 रुपए है। हालांकि ये दोनों कैमरे बेस ISO 64 के साथ 45 मेगापिक्सल BSI सेंसर शेयर करते हैं, लेकिन वे कई महत्वपूर्ण मायनों में भिन्न हैं। Z7 II आमतौर पर उन अंतरों में आगे आता है: बेहतर वीडियो स्पेक्स, उच्च FPS शूटिंग, हल्का वजन, IBIS इत्यादि। बैटरी लाइफ के मामले में नाइकॉन D850 स्पष्ट रूप से आगे है, और इसमें कुछ छोटी मोटी विशेषताएं हैं जो Z7 II में नहीं हैं, जैसे कि इल्यूमिनेटेड बटन और 1/250 सेकंड फ्लैश सिंक स्पीड, लेकिन अन्यथा यह थोड़ा पीछे है। इसका अधिकांश भाग कीमतों में रिफ्लेक्ट होता है। नाइकॉन Z7 II एक नया कैमरा है, जबकि D850 7 साल पुराना मॉडल है। इसकी कीमत पिछले कुछ वर्षों में लगातार कम हुई है। हालांकि यह नाइकॉन Z7 II के लगभग बराबर प्राइस का है,
लेकिन मैंने इसे 2 लाख में सेल में जाते देखा है। और यदि आप रिफर्बिश्ड या यूज्ड खरीदने के इच्छुक हैं तो इससे भी कम में मिल जाएगा। मुझे यह भी बताना चाहिए कि अकेले स्पेसिफिकेशंस हमेशा पूरी कहानी नहीं बताती हैं। उदाहरण के लिए स्पेसिफिकेशंस को देखते हुए इन कैमरों के ऑटोफोकस सिस्टम के बारे में भी कुछ ऐसा ही सच है। नाइकॉन D850 इंफीरियर लग सकता है क्योंकि इसमें Z7 II के 493 AF पॉइंट की तुलना में केवल 153 ऑटोफोकस पॉइंट हैं। लेकिन व्यवहार में D850 पूरे फ्रेम में तेजी से होने वाली गतिविधि को ट्रैक करने में Z7 II से बेहतर है और इस प्रकार उड़ान में पक्षियों की तस्वीरें खींचने जैसी किसी चीज के लिए बेहतर है। तुलनात्मक रूप से Z7 II सिंगल सर्वो ऑटोफोकस मोड में D850 से बेहतर है, लाइव व्यू में अधिक तेजी से फोकस करता है और इसमें थोड़ी अधिक एक्यूरेसी भी होती है। ये ऐसी चीजें नहीं हैं जो स्पेसिफिकेशंस में रिफ्लेक्ट होती हैं, बल्कि ये इन दोनों कैमरों के हमारे प्रोफेशनल फोटोग्राफर स्टूडेंट्स के व्यापक फीडबैक और टेस्टिंग्स का परिणाम है। फिर कुछ ऐसे फैक्टर हैं जहां दोनों कैमरे अलग अलग हैं, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि यह स्पष्ट हो कि किसमें फायदा है। ऐसा सबसे बड़ा उदाहरण लेंस माउंट है। Z7 II के लिए नाइकॉन Z माउंट और D850 के लिए नाइकॉन F माउंट। Z माउंट का लाभ यह है कि यह कोई भी Z सीरीज लेंस यूज कर सकता है, साथ ही यदि FTZ एडाप्टर का उपयोग किया जाए तो यह नाइकॉन के असाधारण किसी भी F माउंट लेंस को भी यूज कर सकता है। नाइकॉन D850 के F माउंट का लाभ यह है कि इसमें Z माउंट की तुलना में लेंस की वास्ट रेंज है और उनका उपयोग करने के लिए किसी एडाप्टर की आवश्यकता नहीं है। मेंशन करने योग्य अंतिम अंतर केवल व्यू फाइंडर का प्रकार है। कुछ फोटोग्राफर कैमरे को अपनी आंख से दूर किए बिना जूम इन करने और फोटो को रिव्यू करने की क्षमता के कारण इलेक्ट्रॉनिक व्यूफाइंडर (EVF) पसंद करते हैं। अन्य लोग ऑप्टिकल व्यूफाइंडर (OVF) की थ्रू लेंस प्रेसेंस को पसंद करते हैं। यह पूरी तरह से फोटोग्राफर पर निर्भर है, और जबकि नाइकॉन Z7 II सबसे नेचुरल दिखने वाले EVF में से एक है, लेकिन कुछ फोटोग्राफर पहले स्थान पर कभी भी EVF नहीं चाहेंगे। उन्हें D850 का OVF व्यू फाइंडर ही पसंद आएगा, तो ये अलग अलग लोगों की आदतों और चॉइस पर निर्भर करता है। रिकमेंडेशन: यदि आपने इसे इन 2 कैमरों में से किसी एक को लेने का मन बना लिया है, लेकिन आप निश्चित नहीं हैं कि कौन सा आपके लिए बेहतर है, तो मैं यहाँ इसकी अनुशंसा करता हूँ। सबसे पहले, यदि बजट एक मुद्दा है, तो बस D850 के साथ जाएं और आदर्श रूप से इसे इस्तेमाल किया हुआ या रिफर्बिश्ड किया हुआ खरीदें। Z7 II पर जो पैसा आप बचाएंगे, उससे आप अपने लेंस को अपग्रेड कर सकते हैं और कुछ सार्थक इमेज क्वालिटी सुधार प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी ओर, यदि आप बहुत अधिक वीडियो शूट करते हैं, तो Z7 II चुनें। यह धीमी गति वाले 4K वीडियो को शूट कर सकता है, HDMI पर उच्च गुणवत्ता वाले फुटेज को आउटपुट कर सकता है, और इसमें इन बॉडी इमेज स्टेबलाइजेशन और EVF जैसी कई अन्य उपयोगी सुविधाएं हैं। यदि आप इस कैमरे के साथ बहुत अधिक यात्रा करने या लंबी पैदल यात्रा करते हैं, तो मैं Z7 II की भी दृढ़ता से अनुशंसा करूंगा, क्योंकि इसका वजन काफी कम है। Z7 II की तुलना में D850 का सबसे बड़ा फायदा उड़ते पक्षियों जैसे तेज गति वाले विषयों पर ऑटोफोकस ट्रैकिंग है। नाइकॉन Z7 II वास्तव में उन विषयों को ट्रैक करने का बहुत अच्छा काम करता है जिनकी आंखें स्पष्ट होती हैं, जैसे कि बिल्लियां, कुत्ते और लोग, लेकिन अधिक सामान्य विषयों को ट्रैक करते समय यह कम हो जाता है। ऐसे फोटोग्राफरों के लिए जो अपने वेडिंग, लैंडस्केप कार्य के साथ साथ व्यापक वन्यजीव फोटोग्राफी करना चाहते हैं, D750 संभवतः उनके लिए बहुत अच्छा है। जैसा कि कहा गया है, कीमत को नजरअंदाज करते हुए अधिकांश फोटोग्राफरों के लिए Z7 II अभी भी बेहतर कैमरा है। यह छोटा, हल्का और अधिक सुविधा संपन्न है। यहाँ तक कि वन्यजीव फोटोग्राफी के लिए भी यह एक बुरा विकल्प नहीं है। बड़े बफर और 10 FPS की एक्सेलेंट मैक्सिमम फ्रेम रेट के लिए बहुत अच्छा है। D850 अब तक के सर्वश्रेष्ठ कैमरों में से एक है, जबकि नाइकॉन Z7 II अभी 2-3 साल से मार्केट में आया है। Z7 II में Z सीरीज लेंस, साथ ही FTZ एडाप्टर के माध्यम से सभी F माउंट लेंस की पूरी सीरीज अवेलेबल है।
हाँ, लोगों के अनुभवों ने ये जरूर बताया है कि मिररलेस फुल फ्रेम कैमरों तथा जेड सीरीज के अच्छे लेंसेज के साथ ली गई पिक्चर्स बेजोड़ होती हैं, लेकिन इन सभी को लेने के लिए आपके पास इतना पैसा होना चाहिए। बेशक आप किसी भी तरह से गलत नहीं हो सकते। ये बाजार में उपलब्ध सर्वोत्तम कैमरों में से दो हैं, विशेषकर वेडिंग फोटोग्राफी के लिए। चूंकि उनके कई स्टैंडर्ड डिफरेंस मिररलेस बनाम डीएसएलआर अंतर पर आते हैं, यह कहना कि कौन सा सर्वश्रेष्ठ है गलत होगा, क्योंकि यह आपकी अपनी आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं पर निर्भर करता है। जब आपको उनमें से किसी एक पर अच्छा सौदा मिल जाए, तो उसके लिए आगे बढ़े और पीछे मुड़कर न देखें। मुझे आशा है कि आपको यह उपयोगी लगा होगा। कृपया अपने विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। जल्दी ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। नमस्ते। जय हिंद।